स्टोरी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर के सीन से और यहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को वॉर से बचा रही थी और यहाँ पर वो अपने फादर की पिक्चर को उठा रहे थे, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि उनके फादर वॉर में सोल्जर्स के साथ लड़ रहे थे। अगली सुबह वो लेडी वॉर जोन से निकालने के लिए अपने बच्चों को एक ट्रेन में बिठाकर दूसरी सिटी भेज देती है। यहाँ पर पहुँचते ही उन्हें एक लेडी पिक करके अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो एक प्रोफेसर के साथ रहती है और रूल समझाते हुए कहती है कि उन्होंने प्रोफेसर को डिस्टर्ब नहीं करना और न ही घर के किसी आर्टिफिक को हाथ लगाना है। और ये सब बताकर वो उन्हें उनके रूम्स में छोड़ जाती है। और फिर अगले दिन सब लोग रूम्स में बैठे बोर हो रहे थे, तभी उनकी छोटी बहन जिसका नाम लूसी था वो सबको हाइड एंड सीक खेलने पर कन्विंस करती है। और जब उनका बड़ा भाई पीटर काउंट करने लगता है तो सब छुपने चले जाते हैं। अब लूसी छुपने की जगह ढूंढते हुए एक रूम में आती है, जहाँ पर उसे एक कवर्ड वार्डरोब मिलता है। और अब वो इस वार्डरोब में छुपने के लिए अंदर जाती है तो छुपते हुए जो वो पीछे होती है तो वो एक फॉरेस्ट में निकल आती है, जहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। अब लूसी खुश होते हुए आगे बढ़ती है और वहाँ पर उसे एक लैंप पोस्ट नजर आता है और वो उसके पास जाती है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आता है जो दिखने में हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन था और उसका नाम टमनस था। लेकिन टमनस लूसी को देखकर डर जाता है और लूसी जब उसके पास आती है और उसको बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई तो वो समझ जाता है कि ये एक ह्यूमन है। और वो लूसी को बताता है कि वो नार्निया में है और वो टी के लिए उसे अपने घर ले जाता है। और यहाँ पर वो उसको बताता है कि नार्निया में 100 साल से विंटर है। और वो बातों ही बातों में एक म्यूजिक बजाता है जिस पर फायर डांस करने लग जाती है और उसे देखते हुए लूसी सो जाती है। और जब वो उठती है तो देखती है कि टमनस साइड पर बैठा रो रहा है। लूसी के पूछने पर वो उसको बताता है कि नार्निया में एक व्हाइट विच रूल करती है और उसी ने फॉरेस्ट में सारा टाइम विंटर किया हुआ है और उसी का ये रूल है कि नार्निया में अगर कोई ह्यूमन आए तो उसे उसके पास फौरन ले जाएं, जिसकी वजह से मुझे भी यही सब करना होगा। लेकिन वो लूसी को अपना दोस्त कहने पर फौरन लैंप पोस्ट के पास ले जाता है और वो वहाँ से दोबारा उसे अपने वापस घर जाने का कहता है। लूसी वहाँ से जाते हुए उसे अपना रुमाल दे जाती है और लूसी नार्निया से निकलकर वार्डरोब से होती हुई दोबारा घर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं गुजरा था। इस बात पर लूसी बहुत ज्यादा हैरान थी। अब वो अपने बाकी सिबलिंग्स को नार्निया का और टमनस का बताती है, लेकिन जब वो सब लोग वार्डरोब चेक करते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता, जिस पर वो ये समझते हैं कि लूसी झूठ बोल रही है और उस पर यकीन नहीं करते हैं। लूसी सारा दिन इस बारे में सोचती रहती है, इसीलिए जब सब रात को सो जाते हैं तो लूसी दोबारा वार्डरोब की तरफ जाती है और उसके पीछे उसका भाई एडमंड भी आ जाता है और उसके पीछे छुपते हुए जाता नार्निया में निकल आता है। और वो लैंप पोस्ट के पास जाकर लूसी को आवाज दे रहा होता है। तभी वहाँ पर राइट पर बैठी व्हाइट विच आ जाती है और उससे डरकर एडमंड उसको सब कुछ बता देता है कि उसकी 2 बहनें हैं और एक भाई है और साथ ही टमनस का भी बता देता है। ये सब सुनकर व्हाइट विच उसको अपने साथ बिठाती है और उसे एक डिलाइट देती है और कहती है कि उसके अपने किड्स नहीं है, इसीलिए वो उसके बाकी सिबलिंग से मिलना चाहती है और वो उनको नार्निया लाकर अपने कैसल में लाने का कहती है। और वो उसको कहती है कि वो उसका सन बनने पर बाद में वो किंग बन सकता है। और अब वो उसे ये सब समझाने पर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लूसी आती है और वो अपने भाई एडमंड को कहती है कि इससे पहले व्हाइट विच को हम लोगों के बारे में पता चले हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और लूसी की बातें सुनकर एडमंड डर जाता है। और अब जब वो वापस वार्डरोब से घर आते हैं तो लूसी बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपने बाकी सिबलिंग्स पीटर और सुजैन को भी इस बारे में बताती है कि वो सच बोल रही थी और एडमंड भी वहाँ पर गया था। लेकिन एडमंड झूठ बोलता है और लूसी का मजाक उड़ाता हुआ उसकी बात से इनकार कर देता है, जिस पर लूसी बहुत ज्यादा रोती है और रूम से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीटर और सुजैन भी चले जाते हैं। और बाहर निकलते ही लूसी की टक्कर प्रोफेसर से होती है और प्रोफेसर लूसी को उस लेडी के हवाले कर पीटर और सुजैन को अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों प्रोफेसर को लूसी के बारे में नार्निया की स्टोरी बताते हैं।
और अब इन सब बातों को सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि शायद लूसी सच बोल रही है और इनको समझाते हैं कि हर चीज लॉजिकल नहीं होती। और अगले दिन तीनों सिबलिंग्स क्रिकेट खेल रहे होते हैं और लूसी पास बैठी होती है और एडमंड बॉल को हिट करता है तो बॉल विंडो की तरफ जाकर विंडो को तोड़कर घर में पड़ा आर्टिफैक्ट तोड़ देती है, जिस पर चारों लेडी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, जिनसे छुपते हुए वो वार्डरोब में चले जाते हैं और वहाँ से नार्निया निकल आते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लूसी सच बोल रही थी। अब पीटर उससे सॉरी करता है और लूसी उन सबको अपने साथ लेकर टमनस से मिलवाने के लिए लेकर जाती है और यहाँ पर पहुंचकर वो देखते हैं कि टमनस का घर खराब हुआ था और वहाँ पर एक नोटिस लगा था कि टमनस को ह्यूमन के साथ एंगेज होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब सुनकर लूसी की बड़ी बहन सुजैन उनको यहाँ से चलने का कहती है, लेकिन लूसी उन सबको कहती है कि हम लोगों की वजह से टमनस पकड़ा गया, इसीलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एडमंड इस बात के खिलाफ था। तभी वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बीवर मिलता है जो लूसी को उसका रुमाल वापस करता है जो लूसी ने टमनस के पास छोड़ा था और बात करने के लिए साथ चलने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज थे वो व्हाइट विच को मैसेज देते थे। यहाँ पर एडमंड और सुजैन जाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पीटर और लूसी के जाने पर वो लोग भी उनके पीछे चले जाते हैं। बीवर उनको अपने घर लेकर जाता है और यहाँ पर वो उनको अपनी वाइफ से मिलवाता है और यहाँ पर वो डिनर करते हुए उनको लायन किंग का बताते हैं कि वो असल में यहाँ पर नार्निया का किंग है, जो उन चारों के आने का वेट कर रहा था कि वो व्हाइट विच से किंगडम ले सके, क्योंकि वो शायद इस बात को सोचता है कि एडम के 2 सन्स और 2 डॉटर्स नार्निया आकर थ्रोन पर बैठेंगे तो यहाँ पर व्हाइट विच की गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर वो उनको बताता है कि लायन किंग ने उनके लिए आर्मी को भी जमा किया हुआ है। ये सब सुनकर पीटर और सुजैन बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो किसी वॉर में शामिल होना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ पर एडमंड और लूसी को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एडमंड उनकी बातों के दौरान ही वहाँ से भाग गया है। बीवर इस बात को समझ जाता है कि वो व्हाइट विच के पास जा रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए बाकी सिबलिंग्स को लेकर जाता है, लेकिन उनके सामने ही एडमंड व्हाइट विच के महल के अंदर चला जाता है, क्योंकि व्हाइट विच एडमंड के जरिए उन बाकी सिबलिंग्स को भी महल के अंदर बुलाकर मारना चाहती थी ताकि उसका थ्रोन न लिया जा सके। बीवर उनको समझाता है कि एडमंड को बचाने के लिए उनकी हेल्प सिर्फ लायन किंग ही कर सकता है। ये बात सुनकर वो लायन किंग के पास जाने का कहते हैं और दूसरी तरफ एडमंड व्हाइट विच के महल में क्रिएचर्स को फ्रीज हुए देखता है और जब ये क्रिएचर्स को देख रहा था तो वहाँ पर व्हाइट विच का वुल्फ आ जाता है जो उसे व्हाइट विच के पास ले जाता है और व्हाइट विच एडमंड को अकेला देखकर उस पर गुस्सा करती है। व्हाइट विच के गुस्सा करने की वजह से एडमंड अपने बाकी सिबलिंग्स का भी बता देता है कि वो बीवर के पास है और उसके घर की लोकेशन भी बता देता है। ये सब सुनकर व्हाइट विच अपने एक साथी को ऑर्डर देती है कि वो वुल्फ के साथ मिलकर बीवर के घर जाए और वुल्फ व्हाइट विच को ऑर्डर मानकर बीवर के घर चले जाते हैं। और यहाँ पर जब बीवर को पता चलता है कि वुल्फ उसके घर आ गए हैं, तभी वो वहाँ से बाकी तीनों सिबलिंग्स को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक फॉक्स मिलता है जो कि लायन किंग का साथी था और वो उन्हें ट्रीज के ऊपर छुपाकर वुल्फ के सामने खुद चला जाता है और उनको कहता है कि उसे ह्यूमंस का नहीं पता। ये सब सुनकर वुल्फ्स उसको बाइट करते हैं और वो ह्यूमंस का नॉर्थ जाने का बताता है और फिर वुल्फ्स के वहाँ से जाने पर बीवर और सिबलिंग्स यहीं पर रात गुजारते हैं। और यहाँ पर जब व्हाइट विच को इस बात का पता चलता है कि सिबलिंग्स उसको नहीं मिले तो वो एक सेल में आती है जहाँ पर उसने टमनस और एडमंड को चेन से बांधकर रखा हुआ था। और यहाँ पर वो आकर एडमंड से जब उसके सिबलिंग्स का पूछती है तो वो लायन किंग का नाम ले देता है। इससे पहले एडमंड कुछ आगे बोलता तो टमनस उसको रोक देता है और एडमंड कुछ न जानने का बहाना करता है, जिस पर व्हाइट विच टमनस को बताती है कि एडमंड ने ही उसका राज बताकर उसको पकड़वाया था और फिर वो टमनस को गार्ड के साथ बाहर भेज देती है और अपनी राइड तैयार करने का कहती है। उधर बीवर सिबलिंग्स को लायन किंग के पास जाने का फिरोजन रिवर से रास्ता बताते हैं और उन्हें उसकी तरफ लेकर निकल जाते हैं। इधर व्हाइट विच एडमंड को लेकर अपने साथ बाहर आती है तो एडमंड बाहर आकर देखता है कि टमनस को
व्हाइट विच ने फ्रीज कर दिया है और व्हाइट विच उसको अपने साथ राइड पर बिठाकर सिबलिंग्स के पीछे निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है सिबलिंग्स पर, जो कि लायन किंग से मिलने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक राइड दिखाई देती है जो कि व्हाइट विच की थी और वो ये देखकर सभी छुप जाते हैं। और फिर बीवर बाहर चेक करने के लिए जाता है तो वो सबको बाहर आने का कहता है और जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें फादर क्रिसमस मिलते हैं, जो इस बात का साइन था कि सिबलिंग्स के आने से व्हाइट विच की गवर्नेंस खत्म हो रही है। और फादर क्रिसमस उनको ये सब बताते हुए गिफ्ट्स देते हैं और वो लूसी को एक मैजिक ड्रिंक देते हैं जो कि सब इंजर्स को हील कर सकता है। साथ ही एक डैगर भी देते हैं। सूजन को वो बो और एरो देते हैं और साथ ही एक मैजिकल हॉर्न देते हैं जिसे बजाते ही उसके पास हेल्प के लिए लोग आ जाएंगे। और पीटर को वो एक तलवार और शील्ड देते हैं और वो उनको बताते हैं कि विंटर खत्म होने वाला है और वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीटर को इस बात का ख्याल आता है कि अगर विंटर खत्म होने वाला है तो ये रिवर भी मेल्ट हो जाएगा। और जब वो रिवर की तरफ इशारा करता है तो वो वाकई ही मेल्ट हो रहा था, तो वो फौरन उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर बहुत सारे वुल्फ्स आ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। तभी यहाँ पर सारी आइस मेल्ट हो जाती है और इन वुल्फ से बचते हुए सिबलिंग्स और बीवर निकल जाते हैं, लेकिन वुल्फ्स आइस के नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर जब सब सिबलिंग्स फॉरेस्ट की तरफ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि स्नो के मेल्ट होने पर समर आने लग गया है और वो यहाँ से लायन किंग के कैंप की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद जब व्हाइट विच रिवर की तरफ आती है तो वुल्फ उसके पास फॉक्स को लाते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि ये लायन किंग का साथी है। और जब फॉक्स व्हाइट विच के पूछने पर कुछ नहीं बताता, व्हाइट विच उसको मारने लगती है। तभी एडमंड उसके सामने आकर व्हाइट विच को सब बता देता है कि लायन किंग आर्मी जमा कर रहा है और उसे उसकी लोकेशन भी बता देता है। और ये सब सुनकर व्हाइट विच बहुत ज्यादा खुश होती है और एडमंड के सामने ही फॉक्स को फ्रीज कर देती है और एडमंड को हिट करके एक साइड चूज करने का कहती है और वुल्फ्स को आर्मी जमा करने का कहती है ताकि वो लायन किंग से मुकाबला कर सके। और दूसरी तरफ जब सब सिबलिंग्स लायन किंग के कैंप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सभी क्रिएचर्स उनको देखकर छुप जाते हैं और वहीं पर लायन किंग भी आ जाता है जो कि एक ह्यूज लायन था। वो यहाँ पर 3 सिबलिंग्स को देखकर एडमंड का पूछता है और यहाँ पर पीटर जब एडमंड का बताता है तो ये सुनकर बाकी क्रिएचर्स गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जब सिबलिंग्स उसको डिफेंड करते हैं जिसे सुनकर लायन किंग पीटर से प्रॉमिस करता है कि वो एडमंड को जरूर बचा लाएगा। तभी लूसी और सुजैन उनकी बात के दौरान रिवर पर खेल रहे थे। तभी वुल्फ अपने साथी के साथ उनको वहाँ पर मारने के लिए आता है, जिस पर सुजैन अपना हॉर्न बजाती है जिसे सुनकर पीटर, लायन किंग और बाकी क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लायन किंग सबको रोक देता है कि पीटर को खुद ही कुछ सीखना होगा और ये सुनकर पीटर हिम्मत करता है। जब वुल्फ उस पर अटैक करता है तो पीटर वुल्फ को मार देता है और दूसरा वुल्फ ये सब देखकर भागता है। तभी लायन किंग अपने क्रिएचर्स को उसके पीछे जाने का बोलता है ताकि उसकी लोकेशन से एडमंड का पता चल सके और यहाँ पर खुद पीटर को किंग का टाइटल दे देता है। उधर क्रिएचर्स वुल्फ का पीछा करते हुए एडमंड तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से छुड़वाकर एडमंड को अपने साथ ले आते हैं। उधर विच को पता चलता है कि एडमंड बच गया है। इधर एडमंड को लायन किंग के पास लाया जाता है तो लायन किंग उसके पास की गलतियों को माफ कर देता है। लायन किंग के ऑर्डर को मानते हुए सब लोग एडमंड के साथ नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पर लंच करते हैं। लंच के दौरान पीटर अपने बाकी सिबलिंग्स से कहता है कि वो अकेला ही वॉर करेगा और तुम सबको वापस घर जाना होगा, जिसे ये बात सुनकर एडमंड उसको बोलता है कि मैंने विच की पावर को देखा है जिसकी वजह से वो इन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। सब उससे एग्री करते हैं और वॉर की तैयारी करने लग जाते हैं। सुजन बो और एरो से अपना टारगेट प्रैक्टिस करने लग जाती है और लूसी अपना टैगर एम करना सीखती है, जबकि पीटर और एडमंड हॉर्स राइडिंग और फाइटिंग सीखते हैं। उनकी प्रैक्टिस के दौरान तभी वहाँ पर बीवर आता है और लायन किंग से व्हाइट विच की मुलाकात के बारे में बताता है और वो बाकी सब लोग लायन किंग के साथ खड़े हो जाते हैं और व्हाइट विच आकर लायन किंग को कुछ लॉज याद दिलवाती है और उसे एडमंड को वापस मांगती है, लेकिन लायन किंग कुछ बात करने के लिए विच को अपने टेंट में ले जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपने टेंट से बाहर आकर अनाउंस करता है कि एडमंड व्हाइट विच के साथ नहीं जाएगा। सभी खुश हो जाते हैं और व्हाइट विच वहाँ से चली जाती है, लेकिन लूसी तभी देखती है कि लायन किंग सैड होकर टेंट में वापस चला गया है और रात होती है। तभी लूसी देखती है कि लायन किंग कहीं जा रहा है
और वो सुजैन के साथ लायन किंग का पीछा करती है। लेकिन इस बात का पता लायन किंग को चल जाता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन वो उन्हें एक पॉइंट पर लाकर बाय बोलकर उन्हें वापस जाने का कहता है और खुद आगे बढ़ जाता है। लेकिन सुजैन और लूसी उसकी बात को नहीं मानते और पीछे कहीं छुप जाते हैं और वो छुपकर देखती है कि लायन किंग स्टोन टेबल के पास मौजूद व्हाइट विच की आर्मी के पास गया है और व्हाइट विच ने उसे बनवाकर अपने सामने टेबल पर रखवाया है। यहाँ पर व्हाइट विच की बातों से उन्हें पता चलता है कि लायन किंग ने एडमंड की जान के बदले अपनी जान दी थी। लेकिन व्हाइट विच लायन किंग को भी मारना चाहती है और वॉर करके सबको मारना चाहती है। इसीलिए वो सबके सामने लायन किंग को स्टेप करके मार देती है और फिर अपनी आर्मी को वॉर के लिए तैयार करने के लिए ले जाती है। इसके बाद लूसी और सुजैन लायन किंग के पास आती हैं और लूसी उसको अपना मैजिक ड्रिंक पिलाने लगती है जो कि उसे फादर क्रिसमस ने दी थी। लेकिन सुजैन उसको कहती है कि बहुत देर हो चुकी है। ये देखकर दोनों लायन किंग से लगकर रोने लगती हैं। लेकिन वहाँ पर आकर कुछ माउसेस लायन किंग को खोलने लगते हैं। सुजैन लूसी को कहती है कि उन्हें सबको बताने के लिए वापस जाना होगा। लेकिन लूसी लायन किंग को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो ट्रीज को मैसेज पहुंचाने का कहती है और ट्रीज के लीव्स और फ्लावर्स उड़ते हुए कैंप की तरफ जाते हैं और ह्यूमन बनकर पीटर और एडमंड को मैसेज दे देते हैं। मैसेज मिलने पर एडमंड पीटर को कन्विंस करता है कि उसे आर्मी लीड करके वॉर में जाना चाहिए क्योंकि लायन किंग के बाद उनके पास कोई नहीं है। और पीटर एडमंड की बात को मानता हुआ आर्मी लेकर बैटल ग्राउंड पहुंच जाता है जहां पर व्हाइट विच की बहुत ज्यादा आर्मी थी। अब जब व्हाइट विच के कहने पर उसकी आर्मी आगे बढ़ती है तो पहले पीटर बर्ड्स क्रिएचर को भेजता है जो कि रॉक्स फेंकते हुए व्हाइट विच की आर्मी को खत्म करने लगते हैं और फिर पीटर बाकी क्रिएचर्स को लेकर आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ लायन किंग के पास सुजैन और लूसी सो रहे थे तो वो उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो अचानक से देखते हैं कि टेबल क्रैक हो गया था और लायन किंग जिंदा हो गया है। और वो लूसी के पूछने पर उसको बताता है अगर लॉस के मुताबिक इनोसेंट विक्टिम को मारा जाए तो टेबल क्रैक हो जाता है और डेड विक्टिम जिंदा हो जाता है। सुजैन लायन किंग को वॉर शुरू होने का बताती है तो वो उनको अपने ऊपर बिठाकर महल की तरफ ले जाता है जहाँ पर वो पहुंचकर फ्रीज हुए क्रिएचर्स को ठीक करता है और उन्हें लेकर वॉर की तरफ बढ़ता है। इधर वॉर में पीटर अपनी आर्मी को हारता देखकर वापस जाने के लिए कहता है और जब वो वापस जाने लगते हैं तो व्हाइट विच का एक साथी पीटर को हॉर्स से गिरा देता है जिस पर दो क्रिएचर्स पीटर को बचाने के लिए आ जाते हैं और व्हाइट विच को मारने जाते हैं। लेकिन व्हाइट विच दोनों क्रिएचर्स को मार देती है और वॉर यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तभी पीटर एडमंड को कहता है कि वो अपनी सिस्टर्स को ढूंढकर दोबारा घर वापस चला जाए और बीवर एडमंड को साथ ले जाने लगता। तभी एडमंड देखता है कि व्हाइट विच पीटर की तरफ जा रही है। तभी वो जल्दी से वापस आता है और व्हाइट विच का फ्रीज करने वाला इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है और व्हाइट विच एडमंड पर अटैक कर देती है। तभी पीटर भागता हुआ व्हाइट विच से लड़ने आता है और यहाँ पर व्हाइट विच और पीटर की बहुत ज्यादा फाइट होती है। और इसी दौरान लायन किंग भी अपनी आर्मी लेकर वहाँ पर आ गया था। व्हाइट विच दोबारा पीटर से फाइट स्टार्ट करती है तो पीटर जख्मी होकर वहाँ पर गिर जाता है और व्हाइट विच पीटर को मारने लगती है। तभी लायन किंग उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है जिसके बाद लूसी एडमंड को वो मैजिक ड्रिंक पिलाती है और वो इस मैजिक ड्रिंक से हील हो जाता है। ये देखकर लूसी बाकी सबको भी ये मैजिक ड्रिंक देती है और लायन किंग फ्रीज हुए क्रिएचर्स को दोबारा से ठीक कर देता है। वॉर के बाद लायन किंग सभी सिबलिंग्स को ले जाकर महल में किंग्स और क्वीन बना देता है जिस पर खुद वहाँ से चला जाता है। तभी लूसी रोती है। तभी टमनस उसको तसल्ली देता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। और 15 साल बाद हम देखते हैं कि सिबलिंग्स नार्निया पर रूल कर रहे थे और एक दिन वो हंट करने फॉरेस्ट जाते हैं। तभी उन्हें वो लैंप पोस्ट दिखता है जिस पर लूसी को वही रूम याद आता है और वो सबको लेकर वार्डरोब ढूंढने चल पड़ती है। सब उसके पीछे पीछे वार्डरोब में आते हैं और वो दोबारा से उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो उसी टाइम में थे जिस टाइम पर वो वार्डरोब में गए थे, यानी कि वो वापस यंग बच्चे बन जाते हैं। और यहाँ पर वो दोबारा प्रोफेसर से मिलते हैं जो उनकी बात पर यकीन करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।